मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम मद्दाहान हबीब जुमला सामिईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। सुब्हानल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। माह माह मुहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आज़म सैयदा मुश्किलाते बेअदद दारे माँ अल मदद या गौसे आज़म पीरे माँ कादरीयम नारे या गौसे आज़म मी जन्म दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी जन्म। बस 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 नहीं, ठंडी बहुत है, बस करिए अब। लीजिए छोटू पहना दीजिए, छोटू हज़रात मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अज़ीमुश्शान रूह परवर जलसे पाक जश्न सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसमें हम और आप शिरकत किए हुए हैं, तकरीबन इशा की नमाज के बाद से अब तक महफिल पाक का नूरानी रूहानी सिलसिला जारी है। मुल्क व मिल्लत के मशाहिर व मारिफ मद्दाहान हबीब शुराए किराम से नाते पाक और मनक़बत पाक आप समात कर रहे हैं। रात के तकरीबन 12 बजने वाले हैं, रात काफ़ी हो चुकी। सर्दी की ये लंबी रात है जिसमें आप लोग बैठकर ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से माला माल हो रहे हैं। अल्लाह पाक आपका बैठना, आपका यहाँ आना, पढ़ने वालों का पढ़ना सब कबूल फरमाए और इस महफिल की बरकतें, इसका फैज़, इसके इनामात, इसकी रहमतें अल्लाह हम सबको अता फरमाए। मिंबर पाक पर दुनिया सुन्नियत की अजीम शख्सियतें जलवाबार हैं। खुसूसियत के साथ आज के इस महफिल के सदर इजलास ख़तीब दौरान मुफ़क्किर इस्लाम नाशिर मसलक आला हज़रत मुबल्लिग इस्लाम मुस्लिह कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना सदर आलम साहब क़िबला मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। आप उनकी ज़ियारत कर रहे हैं और फैज़याब हो रहे हैं। शहनशाह तरन्नुम मद्दाह शफ़ी महशर शायर अहले सुन्नत आली जनाब मोहम्मद एहसान शाकिर साहब क़िबला आज़मी, जो मिंबर पाक पर जलवाबार हैं, बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं और उनको सुनना ज़रूरी है क्योंकि उनके आने का मकसद फ़ौत ना हो। और शायर अहले सुन्नत मद्दाह शफ़ी महशर आली जनाब चचा मुश्ताक यावर साहब क़िबला, भाई वो हम सबके चचा ही हैं, बहुत पुराने, 40 साल से नाज शरीफ पढ़ रहे हैं। हम लोग की तो उम्र 40 साल नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज भी उनकी आवाज़ और उनका पढ़ने का अंदाज क्या कहने,
इसमें कोई कमी नहीं आई, बेशक। बल्कि नाते रसूल की बरकत है। उम्र बढ़ती जा रही है और आवाज़ में ताजगी पैदा होती जा रही है, सुभान अल्लाह। तरन्नुम के हुस्न में इजाफा होता जा रहा है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनका साया दराज फरमाए, बरकत अता फरमाए। और मुझसे कबल आपने जनाब मद्दाह रसूल मोहम्मद अनस साहब से बड़े अच्छे अंदाज में समात किया। शहनशाह तरन्नुम मद्दाह शफ़ी महशर जनाब मज़हर रज़ा इलाहाबादी मोहम्मद समीर साहब और दिगर अहबाब ने अपने अपने अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया। नक़ीब अहले सुन्नत मद्दाह शफ़ी महशर मौलाना मोहम्मद नफ़ीस साहब हबीबी अच्छी निक़ाबत फरमा रही हैं। अल्लाह पाक सबकी शिरकत को कबूल फरमाए। अदब एहतराम के साथ बैठे, लंबी चौड़ी तकरीर के घर से नहीं, कुछ बातें आपके सामने मैं पेश करूं उससे पहले बाअदब हो जाएं, अदब के साथ बैठें, खामोशी इख्तियार करें, आपस में चेगोइयाँ बंद करें, ऊंची ऊंची सांसें लेना बंद करें। ख़वातीन अपने लहजे को, अपने अंदाज को, वैसे भी उनकी आवाज़ औरत है, उनको भी सलीके से बैठें, मतलब इतना ख्याल रखें वो औरत हैं, उनकी आवाज़ मिंबर तक ना आए। हज़रात गिरामी वक़ार, इसका ख्याल रखना तो ज़रूरी है। तो बहरहाल अदब एहतराम के साथ बैठे, मैं कुछ बातें पेश करूं उससे कबल आइए अदब एहतराम के साथ हम लोग अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे आफताबे रिसालत माहिताबे नबूवत कौनैन की जीनत गमगुसारे उम्मत साहिबे शरीयत मालिके जन्नत मुहसिने इंसानियत सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शामे कायनात के बदरुद्दुजा मोहम्मद अरबी रूह फिदा अहमद मुजतबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिम मादनिल जूद वल करम वालिही व असहाबिही वब्निही सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी व बारिक वसल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। मोहब्बत के साथ एक मरतबा और पढ़ें दरूद शरीफ। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम। जलसे में आपके आने का मकसद क्या है? क्यों आए हैं यहाँ पर? आप बताएं, आप क्यों आए हैं यहाँ पर? रात को आंखें फोड़ रहे हैं आप, 11:30 बज गए, 12 बजने वाले, ये ठंडी में यहाँ क्यों बैठे हैं आप? मकसद क्या है आपका? आने की गर्ज़ गायत क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताएंगे? अगर आप महफिल में यहां दीन सीखने आए हैं तो दीनदार बन के बैठे, मेले ठेले की शक्ल न दे जलसे को। समझ रहे हैं? अगर आप कुछ सीखने आए, ये मिजाज बनाए, आप कुछ सुनने आए, कुछ लेने। आप इसलिए आए हैं कि हम नाते रसूल सुने जिसकी बरकत से इश्क रसूल जाग जाए सीने में, जिक्र रसूल सुने ताकि हमारे अंदर अमली बेदारी पैदा हो जाए, हुजूर की सुन्नतों पर अमल का जज्बा पैदा हो जाए। इसके अलावा आपका कोई मकसद नहीं है। अगर यही मकसद है आपके आने का तो मुबारक हो आपको। इसके अलावा कोई और मकसद है तो भाई सो जाओ घर जाकर। अगर कोई और मकसद है तो सो जाओ घर जाकर। इसलिए नियतें दुरुस्त करके महफिलों में आया करें ताकि कुछ मिला करें। समझ रहे हैं? आप बैठे अदब से, बात ना करें आपस में, महफिल के अदब के तकाजे का ख्याल रखें। महफिल गौसे आजम की है, सरकार बड़े पीर की है, जिनके नाम लेने के लिए भी जबान को बाअदब होने की जरूरत है। हमारी जबानें तो इस लायक नहीं हम उनका नाम लें। जिनको सुनने के लिए कुव्वते समात को बहुत पाक होना जरूरी है। जिनकी मोहब्बत को दिल में बसाने के लिए वजूद को भी पाकीज़गी चाहिए, रूह को भी तहारत चाहिए, मन को भी नूर चाहिए, कल्ब को भी नूरानी चाहिए। तब जाकर उनका इश्क वजूद में कयाम करता है। वो जात ऐसी है, बड़े बड़े लाइन लगाए खड़े होते हैं लेकिन बरसों बरस तक सुनवाई नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर तवज्जो एक लम्हे के लिए डाल दे तो नस्लों तलक बरकतें उस खानदान की नहीं जाती। बेशक। इसलिए बाअदब बैठे, वो कब कर्म कर दे। बुजुर्गों ने फरमाया, गौसे आजम का जिक्र जहां होता है वहां वो खुद मौजूद होते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए अपने आप को हाजिर करें, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने जहन को, अपनी फिक्र को, अपने सोच को, अपनी तखय्युलात को, अपनी परवास को गौसे आजम की महफिल में हाजिर करें।
और तवज्जो के साथ बात को सुने, ताकि बातें उनके कर्म की बरकतें हमें मिल जाए। वो तवज्जो डाल दें, हमारे अंदर दीन पैदा हो जाए, मजहबी बेदारी पैदा हो जाए, इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो जाए, कुरान की मोहब्बत पैदा हो जाए, ईमान को तक़वियत हासिल। इसलिए बैठे यहां पर, अभी भी आप खामोश बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं, महफिल मुतासिर ना करें। अदब से इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे। ये जो आपका रंग है, जो माहौल है, ऐसे माहौल में तकरीर होना मुश्किल हो जाएगा। बैठे अदब से और गौर से, दिल दिमाग से बातों को सुने। कम से कम 2-4 लोग जो कायदे सुनना चाहते हैं उनको तो सुनने दें। मैंने पहले ही कहा, अगर आपको कुछ सीखना, कुछ सुनना है तो फिर वो मिजाज बनाएं, वरना घर जाकर सो जाएं, कोई मकसद नहीं है फिर। यह हा हू हुल्लड़बाजी, ये जलसों की रीत, ये रिवायत को बदले। आप कहां बैठे इसको सोचे आप। अब वो दौर नहीं रहा, दुनिया कहां से कहां चली गई। आप वही पुरानी रिवायत लेके बैठे, नए दौर का कपड़ा पहनते हो, नए दौर के मकान में रहते हो, और दीन के मामले में आप इतना ज्यादा क्यों अफरा तफरी मचाते हो। हजरात गिरामी, दीन के मामले में भी अपनी फिक्र बेदार करें, अपने अंदर मजहबी बेदारी पैदा करें। जिस तरह लोग हर मामलात में तरक्की कर रहे हैं, आप भी वक्त की रफ्तार के साथ दीन के मामले में भी तरक्की की राह पर कदम बढ़ाएं। अपने बुजुर्गों की रीत को जिंदा करें, अपने असलाफ के तौर तरीके को जिंदा करें। दरूद शरीफ मोहब्बत के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सरकार गौस पाक की महफिल है। गौस पाक क्या है, गौस पाक को समझें और जानें। पहले एक जुमला नोट कर ले आप, ये बात मेरी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, और इसी बात को शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों बुजुर्ग कहते हैं कि सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिंदों की तरह तसर्रुफ फरमाते हैं। ये मतलब क्या है, जिंदों की तरह? जैसे गौस पाक कल नजरों से चोरों को वली बना दिया करते थे, ऐसे ही गौस पाक आज भी करम की निगाह डालकर चोरों चंडालों को वली बना देते हैं। ये बात मतलब बिल्कुल ताकत वही है। आला हजरत क्या बोले, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा सैफ तेरी। मतलब हुक्म नाफ, खामा कलम को कहते, सैफ तलवार को कहते। ये अधिकार, ये पावर बड़े पीर का है कि जो चाहे लिख दे और तलवार से जिसे चाहे उड़ा दे, फना कर दे। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा सैफ तेरी। दम में, दम में, दम में, दम क्या है? दम। एक सेकंड को करोड़ हिस्सों में तब्दील करो तो जो एक बचता है उसी को दम कहते हैं। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा सैफ तेरी। दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। दम में जिसे जो चाहे अता कर, जिसे जो चाहे। इसलिए मैं कह रहा हूं, बड़े पीर अपनी महफिल में मौजूद होते हैं। कम से कम इस बात पर यकीन, ईमान रखकर बादब हो जाएं कि गौसे आजम मौजूद है। और शान ये है, दम में जो चाहे करें, दौर है शाह तेरा। न जाने कितनी आने वाली बलाएं टाल देंगे आपकी, आने वाली मुसीबतें टाल देंगे आपकी, दिलों के अफकार बदल देंगे, पेशानियों में करम कर दे, डाल दे करम की निगाह, तो सजदों का जौक और शौक पैदा हो जाए। लेकिन वो नीयत, वो फिक्र लेकर बैठे। गौस पाक क्या है? आपकी विलादत ईरान के एक कस्बा गीलान में, जिसको जीलान कहते हैं और गीलान भी कहते हैं, हिजरी 470 में शबे जुमा को बड़े पीर की विलादत बासादत हुई। यकीम रमजानुल मुबारक के शब को, पहली चांद रात रमजान शरीफ की। और जिस रात आप पैदा हुए, उस रात पूरे कस्बे में, जीलान शरीफ में 1100 बच्चे पैदा हुए। 1100 बच्चे पैदा हुए और वो सब के सब बेटे हुए, लड़के हुए। और हुआ क्या फिर? जिस रात गौस पाक पैदा हुए, आप जानते हैं गौस पाक की पैदाइश पर खुद खुदा खुश था, खुद नबी खुश थे। हमारे आपके घर जब बेटे पैदा हो तो हमें खुशी होती है, तो मिठाइयां बढ़ती हैं। वो जो 1100 बच्चे पैदा हुए, जब गौस पाक की पैदाइश हुई तो वो पूरे के पूरे 1100 बच्चे अल्लाह के वली बन गए। गौस पाक की निस्बत से जब पैदा हुए उस रात में, तो विलायत बटी, माओं की गोद अल्लाह के वलियों से भर गई। अब ये विलायत कोई खेल तमाशा नहीं है। हम कहते हैं आप अपने खानदान में किसी वली को पैदा करके दिखाओ, हम कहते हैं गांव में पैदा करके दिखाओ।
ये कोई खेल तमाशा है क्या विलायत? नहीं कर सकते हम और आप इसे। एक बंदा बरसों इल्म हासिल करे, अमल करे, आला पैमाने का ईमान हो और आला पैमाने का तकवा हो, इंतहाई दर्जे की तहारत और पाकीज़गी हो, और फिर खुदा कबूल करे और कुछ विलायत के छींटे अता करे, तो ये उसका करम। 1100 बच्चे पैदा हो, बगैर मेहनत बगैर मशक्कत के वली बन जाए। माओ की गोद बगैर मेहनतों मशक्कत से अल्लाह के वलियों से भर जाए। एक मां ने बेटे को महबूबे इलाही बनाया तो न जाने कितनी मशक्कतों को उठाया। एक मां ने बेटे को बायजीद बुस्तामी बनाया तो न जाने कितनी रातों को तहज्जुद गुजारी करती रही हो। एक मां ने बेटे को बाबा फरीद बनाया तो न जाने कितनी मेहनत करती रही हो। आखिर ये क्या वजह है? एक ही रात में, एक ही कस्बे में 1100 माएं अल्लाह के वलियों की मां बन गई। भाई क्या वजह थी? आप गौर करें, ज़हन हाजिर रखें, तवज्जो से सुने, बात सुने, दिमाग से सुने। क्या वजह थी? वजह यह थी कि उन माओं को मेहनत मुशक्कत से जो नेमतें ना मिलती, सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की विलादत की रात से उन बच्चों की विलादत को निस्बत हो गई। तो अल्लाह ने बगैर मेहनत के जो बरसों बरस की इबादत के बाद जो नेमतें हाथ ना आए, वो अल्लाह ने उन्हें घर बैठे अता फरमाया। सुभान अल्लाह। क्योंकि गौस पाक को दस्तगीर कहा गया, मुश्किलें आसान करने वाला कहा गया। यही वजह है जो मुश्किलात, परेशानियों के बाद भी, मेहनत के बाद भी जो मंजिलें इंसान ना पाए, वो गौसे आजम की एक नजर से पाता है। इसलिए ये बड़े पीर की महफिल है। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर मादरजाद वली नजीबुत तरफैन सैयद हैं। माँ की तरफ से हुसैनी, बाप की तरफ से हसनी है। अर्ज़े गिलान पर आपकी पैदाइश हुई। 18 बरस तक अपनी वालदा की खिदमत में रहे। 4 बरस की उम्र में फरिश्ता आपसे मुलाकात के लिए आया, और 4 बरस के बाद से कोई फरिश्ता आपकी निगाहों से पोशीदा न रह सका। आसमान से जो फरिश्ते मलाइक नुज़ूल करते जमीन की तरफ, बड़े पीर के निगाहों के सामने होते। 10 बरस की उम्र में पहली मर्तबा खाने काबा आपके घर का तवाफ करने आया। 51 बरस की उम्र मुबारक में अर्ज़े गिलान और बगदाद मुअल्ला की जमीन को पूरा लेकर 14 मर्तबा खाने काबा आपका तवाफ करने आया। गौस पाक के मकाम और मरातिब को सिर्फ जुमलों में सुनते चले। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की जाते बाबरकात वो जात है कि 18 बरस की उम्र में अपने अम्मी के कदम को चूमा, और चूम करके आपने फरमाया था, अम्मी मैं बगदाद जाऊंगा। बेटा क्या करने जाओगे? ये ईरान का कस्बा जीलान है, बगदाद इराक की राजधानी है। गौसे पाक ईरान से सफर करते हैं बगदाद के लिए। बगदाद इराक का हिस्सा है, और इतना याद रखें, जिस बगदाद में जाने की गौस पाक बात कर रहे हैं, वो बगदाद वो है कि बुजुर्गों ने फरमाया, जब तुम्हारी दुआ कभी कबूल ना हो तो बगदाद की मिट्टी मिल जाए तो उसे हाथ में लेकर दुआ किया करो, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। किसी जमीन पर किसी अहम शख्सियत को भेजना होता है तो उस जमीन को बहुत पहले से सजाया जाता है। गौस पाक की आमद से 400 बरस पहले से बगदाद की जमीन को सजाया जा रहा था। ये वो जमीन है कि सहाबा इकराम के दौर से इस दौर में इस्लाम आ चुका है। इस्लाम जय्यत सहाबा इकराम की मज़ारात मुक़द्दसा बगदाद की जमीन पर आपको मिलेगी। हमारे आपके इमाम आज़म अबू हनीफा भी बगदाद में है। हजरत इमाम मूसा काजी महले बैत के अजीम इमाम जाफर सादिक के बेटे, ये भी बगदाद में है। हजरत मारूफ करखी जैसे अजीम बुजुर्ग जिनके चेहरे को देखकर काफिर कलमा पढ़ ले, वो भी बगदाद शरीफ में है। हजरत सिरी सक्ती जुनैद बगदादी जैसे अजीम बुजुर्ग कि जिनके सिलसिले को बाद में सिलसिला कादिरिया कहा गया, वही जुनैद बगदादी बगदाद में है। इमाम गजाली जैसी अजीम शख्सियत बगदाद की जमीन पर गए। मंसूर हल्लाज जैसा आशिक रसूल कि जिसको जलाया गया तो उसकी राख की वादियां भी इश्क इलाही की आवाज देती, और दजला के लहरों के हवाले किया गया तो पूरी राख वजूदे जिस्म को पहन करके फिर वापस आई। ऐसा आशिक सादिक बगदाद में है। चिलम की तंबाकू पर जुबैदा खातून को जन्नत देने वाला मस्तान जिसे बहलोल दाना कहा जाता है, वो भी बगदाद में है। जुन्नून मिस्री जैसी अजीम शख्सियत जिनके जनाजे को धूप से बचाने के लिए फरिश्ते अपने परों से साया किए हुए थे, वो जुन्नून मिस्री भी बगदाद शरीफ में है। अबुल हसन नूरी जैसे अजीम बुजुर्ग जिनकी इबादत को देखकर सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने रश्क किया था, वो भी बगदाद में है। इब्राहिम खवास जैसे अजीम बुजुर्ग बगदाद में है। हजरत गिरामी वकार, ये इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें, ये सब गौस पाक से पहले बगदाद में गुजरे।
बगदाद शरीफ की कोई गली ऐसी नहीं नजर आती जहां पर एक अकाबिर औलिया अल्लाह में से कोई एक शख्सियत मौजूद ना हो। जिस तरह शाम के लिए अल्लाह ने नबियों के लिए शाम की जमीन चुना, ऐसे ही औलिया के लिए इराक बिलखुसूस शहर बगदाद को चुना है और उसी जमीन के लिए सरकार गौसे आजम को चुना है। किसी अजीम शख्सियत को जब किसी मुल्क में भेजना होता है तो उसकी तैयारी पहले से करनी होती। भेजना गौसे पाक को है तो यह तैयारी का सिलसिला 400 बरस से चल रहा है। हिंदुस्तान में गरीब नवाज को आना हुआ तो आपके आने से पहले हजरत गाजी पाक को भेजा गया, अब्दुल्ला गाजी कराची को भेजा गया, सरकार शाह बदियुद्दीन शाह मदार को भेजा गया, दाता अली गंज बख्श हजवेरी को भेजा गया। यानी जमीन जाकर पहले हमवार करें। मुजाहिदीन की सफ़े आई, महमूद गजनवी आए, मोहम्मद बिन कासिम पहले आए। मकसद आना था दूल्हे को भारत के राजा गरीब नवाज को आना था, आला हजरत को भेजना था बरेली की जमीन पर मुजद्दिद बनाकर। तो 3 पुश्त पहले उस खानदान में विलायत डाल दी गई कि पहले रजा अली खां है, नकी अली खां है, बाद में मुजद्दिद इस्लाम जाएंगे। इसी तरह बगदाद में गौसे पाक को भेजना मकसूद था। तो इतनी औलिया की जमात जो अकाबिर औलिया अल्लाह है, इनको भेजा जा रहा है। और आज गौसे पाक 18 बरस की उम्र में जब कहते अम्मी मैं बगदाद जाऊंगा, तो फिर उस बगदाद के हालात बड़े नासाजगार हो चुके थे। आप अंदाजा करें जिस बगदाद में इतने बड़े बड़े बुजुर्ग हों, रिवायतों में आया कोई आलिम दीन अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन तक कब्रों का अजाब उठा लिया जाता है। अब जाहिर सी बात है जब आलिम गुजर जाए तो अजाब कब्र का उठा लिया जाए, अगर कोई वली गुजर जाए तो, और किसी गांव में वली रहता हो तो, और जिस शहर के हर घर में वली रहते हो तो शहर बगदाद वो है। अब उस जमीन के जर्रात को इतने नूर हासिल हुए थे कि वहां पैदा होने वाला बच्चा बगदाद की फिजाओं में जब सांस लेता तो पहले वो बुजुर्गों के अनवारों तजल्लियात से अपने वजूद को पाकीज़ा करता। लेकिन आज इमाम गजाली उस बगदाद से बाहर निकले 40 साल हो चुके थे और 40 सालों में पूरे बगदाद की कैफियत को तब्दील कर दिया गया, पूरे बगदाद को लूटा गया। हिलाकू और चंगेज की फौजें अहले बगदाद को जुल्म सितम का निशाना बनाकर इस कदर अहले बगदाद का हालात किए थे कि 40 साल के बाद बगदाद शरीफ की जमीन पर उम्मत को कोई कायद नजर नहीं आ रहा था। जो सूफिया उलमा थे वो खानकाहों में गोशा नसीर हो चुके थे। 6 महीने तक बगदाद शहर के बीचों बीच से बहने वाला दरिया, जिसे दरियाए दजला कहते हैं, उस दरिया से खून बहता रहा। उसके बाद उलमा के कलम की रोशनाई बहती रही। अब हिलाकू और चंगेज ये 2 डाकू थे जो अपनी ताकत पर नाज करते थे। ये अहले बगदाद को लूट कर ये कहते हैं कि अब बगदाद में कभी इस्लाम जिंदा नहीं होगा, अब बगदाद की जमीन पर कभी इस्लाम को हयात नहीं मिलेगी, इस्लाम को ताकत व कुव्वत नहीं मिलेगी। इस्लाम जो दीन है इसकी तालीम किताबें की शक्ल में दरियाए दजला में बह गई और जो मुसलमान थे वो कत्ल होकर दरिया के नजर हो चुके। अब बगदाद में मस्जिदों में अजान नहीं होगी। वहां ये मंसूबे बन रहे थे। उसी हालत में सरकार गौसे आजम अपनी अम्मी से कहते हैं अम्मी जान मैं बगदाद जाऊंगा। रिवायतों में आया अम्मी ने पूछा था बेटा बगदाद क्या करने जाओगे? तो गौस पाक ने फरमाया था कि अम्मी मैं पढ़ने जाऊंगा। इतना याद रखिएगा ये गौस पाक का आजिजाना जुमला था। बड़े पीर अपने बुजुर्गों की कदर करते थे। बगदाद अहले इल्म, अहले मार्फत, अहले तरीकत की जमीन थी। इसलिए सरकार बड़े पीर रोशन ज़मीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था मैं पढ़ने जाऊंगा। वरना हकीकत यह है जो माँ के पेट से 15 पारे का हाफिज़े कुरान बनकर पैदा हुआ हो, जो पैदा होते ही एक बुजुर्ग सलाम करे आपसे आकर, तो गौस पाक उन्हें 2 जवाब अता फरमाए और फरमाए वो बुजुर्ग पूछे कि ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप 2 जवाब क्यों अता फरमाते हैं? तो सरकार गौस पाक फरमाते एक जवाब अभी के सलाम का, एक जवाब जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो आपने मेरी वालदा से सलाम किया था और मेरी वालदा जवाब देना भूल गई थी, तवज्जो ना दे सकी थी। मेरी माँ पर एक कर्ज था, उस कर्ज का ये दूसरा जवाब है। जो शख्सियत इतने बड़े पैमाने की हो कि जो पैदा हो तो विलायत बाटे 1100 बच्चों को अल्लाह का वली बना दे, तो अब उसे पढ़ने की क्या हाजत रही? लेकिन फिर कहते अम्मी मैं पढ़ने जाऊंगा। बात यह थी, बात पढ़ने की नहीं थी, बात पढ़ने की नहीं थी। सरकार गौसे आजम कहते अम्मी बगदाद जाऊंगा। मतलब यह था कि जिस बगदाद में 40 साल से रसूलुल्लाह के दीन को लूटा जा रहा है, उसी बगदाद में मैं दोबारा इस्लाम को जिंदगी देने जाऊंगा।
सरकार गौसे आजम बगदाद की जमीन पर आए, 7 साल तक आप बुजुर्गों के जेर साया रहे। हजरत शेख हम्माद की खानकाह पर क़याम फरमाया, 7 साल तक वहां पर ज़ाहिरी तालीम, इल्म तसव्वुफ़ व तरीक़त की तालीम हासिल किया। उसके बाद आप जंगल बयाबान की तरफ रुख किए। आप देखें आज हमसे जरा सी तकलीफें नहीं उठाई जाती। आज दुनिया में कुछ तकलीफ, कुछ मुसीबतें हो जाए, हम गौस पाक के गुलाम तो अपने आप को कहते हैं, अपने आप को बड़े पीर का गुलाम तो कहते हैं, लेकिन बड़े पीर सरकार की शख्सियत क्या है, मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूं। 25 साल तक आप इराक के जंगल में रहे, और वो 25 बरस के हालात कैसे रहे, वो वक्त कैसा रहा 25 साल का कि खुद फरमाते लोग मुझ पर पत्थर मारते, और गौस पाक फरमाते न लोग मुझे पहचानते न मैं लोगों को पहचानता। लोगों के हालात ये होते कि लोग मुझे अब्दुल कादिर दीवाना कह के नजरअंदाज कहते, और कहते कि ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन ये जंगल बयाबान को अपना मस्कन बना लिया। कहते शयातीन के शदीद हमले होते, आग के गोले फेंके जाते, इस कदर हमले होते शयातीन के कि मेरे साथ बगदाद के बयाबान में 70 औलिया अल्लाह थे, शैतान ने सबको लूट लिया था, लेकिन जब मेरे पास आया तो मेरे रब का फजल मेरे साथ रहा और मेरे पास वो नाकाम हुआ। कहते हैं 40-40 दिन तक मैं खाने न खाता। कहते इस कदर भूख और प्यास का एहसास होता, मैं अगर कोई चीज उठाता, अगर वो चीज मेरे लिए हलाल होती तब मैं उसे खाता, वरना मैं तर्क कर देता। दरख्त की पत्तियों को खाता, घास फूस खाता। हुजूर गौस पाक फरमाते कि कुछ वक्त मेरे पास ऐसे आ गए, एक दिन तकरीबन 8 दिन हो गए थे मुझे खाना खाए हुए, मेरे पास खाने की कोई चीज न थी, और मैं इराक के जंगल बयाबान की तरफ से गुजरा। लबे जंगल करीब में मैंने एक मस्जिद देखा, और मैं उस मस्जिद में जाकर ठहर गया। कहा मैं देखा, इतने में एक शख्स आया और आ करके वो एक दस्तरखान बिछाया, कुछ हलवा कुछ पराठा लिया और उसे वो खाना शुरू किया। कहा जब उसने खाना शुरू किया तो मुझे बुलाया, कहा आओ आप भी खा लो। तो मैंने उससे कहा बारक अल्लाह। उसने दूसरी मर्तबा कहा, तीसरी मर्तबा उसने फिर कहा, तो फिर मैं आगे बढ़ा और दिल में मैं दुआ करने लगा, या अल्लाह मुझे हलाल खिलाना, ऐ मेरे मौला मुझे हलाल खिलाना। सरकार गौसे आजम की जाते बाबरकात वो जात है, आप उस माँ के और उस बाप के बेटे हैं कि जिसने एक लुक्ता, एक बहता हुआ सेब खा करके आपने 12 साल तक अबियारी किया था। उस माँ के बेटे हैं आप कि जिस माँ को अपनी वक्त की फातिमा कहा जाए, तैयबा कहा जाए, ताहिरा कहा जाए, आबिदा कहा जाए, जाहिदा कहा जाए। आपकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है कि एक हफ्ते की भूख के बाद भी आप ये कह रहे हैं, या अल्लाह मुझे हलाल खिलाना। ये कहकर जैसे ही दस्तरखान पर आप जाकर बैठते हैं, और जब बंदा जुस्तजू करता है तो अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाजे खोलता है। जाकर आप बैठे तो उसने कहा कि ऐ नौजवान ये बता, क्या तू शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जानता है? जिसका दस्तरखान था उसने ये जुमला कहा। तो गौसे पाक फरमाते क्यों, उनसे क्या काम है आपका? तो कहा उनसे काम यह है कि मैं उनके शहर जिलान से आया हूं, और मैं जब घर से आने लगा था तो उनकी वालदा ने मुझे कुछ पैसे दिए थे और कहा था मेरा बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब मिले तो उसे दे देना। मेरा बेटा गया है बगदाद पढ़ने, फिर दोबारा पलट कर नहीं आया और मेरी मुलाकात भी नहीं होगी। वो पता नहीं कैसे है, किस हालत में है, क्या खाता है, क्या पीता है, इसलिए उसे ये पैसे दे देना। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर से जब ये जुमला सुना गौस पाक ने, तो गौसे आजम सरकार ने फरमाया फिर क्या हुआ? कहा मैं उनको 8 दिन से बगदाद में तलाश कर रहा हूं, वो मुझसे नहीं मिल पाए, मेरा अपना पैसा खत्म हो गया, उन्हीं के पैसे का मैं ये हलवा पराठा ला करके मैं खा रहा हूं। इतना सुनना था गौसे पाक की आंखें भीग गई, सजदे में चले गए और कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे किसी और के दस्तरखान पर नहीं, अपने ही दस्तरखान पर बैठाया, मैं अपना ही खा रहा हूं। उसके बाद गौस पाक ने फरमाया मैं ही शेख अब्दुल कादिर जिलानी हूं, ऐसा करो जो रकम बची हुई है उसे मेरी तरफ से आप रख लो, आपको सफर करना है, इस खाने में मैं तुम्हारे साथ शरीक होता हूं। हजरत गिरामी वकार ये गौस पाक है। बगदाद के उस 25 साल इबादत और रियाजत मुजाहिदात में गौस पाक खुद फरमाते हैं कि तकरीबन 40-40 दिन तक मैंने एक लुकमा नहीं खाया था। यहां तक कि उसी 25 साल वक्तों में एक वक्त ऐसा भी आया था कि मैंने
अपने रब से अहद कर लिया था कि या अल्लाह मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक तू मुझे ना खिलाए, उस वक्त तक नहीं पीऊंगा जब तक तू मुझे ना पिलाए। हुजूर गौस पाक फरमाते उन दिनों में मेरी हालात ये हुए थे कि मेरे जिस्म के गोशे चीख रहे थे कि अब्दुल कादिर खा ले, अब्दुल कादिर पी ले, लेकिन मैं भी जिद पे अड़ा था, अल्लाह नहीं खाऊंगा जब तक तू ना खिलाए, जब तक तू ना पिलाए। दुनिया कह रही है खाओ, गौस पाक कहते नहीं खाऊंगा जब तक मौला ना खिलाए। इसलिए आप कहते मेरा नफ्स चीखता था, मेरी रूह मुशाहिदे हक के दीदार में होती, मेरा दिल जलवाए इलाही में गुम होता, लेकिन मेरे जिस्म के आज़ा चीखते होते। मेरे सांस के डोरे ऐसे लगते कि अब सांस लूंगा तो मेरे सांस अंदर जाकर बाहर ना पाएगी, ऐसा लगता मेरा इंतकाल हो जाएगा। मुझ पर गशी आती, कई मर्तबा तो ऐसे हो गए कि लोग मुझे आते, गुस्ल देते, कफन पहनाते, जनाजा पढ़ने के लिए सामने रखते और मैं उठकर बैठ जाता। कई मर्तबा ऐसे हुआ कि लोग कहते कि मेरा इंतकाल हो गया। ये कैफियत 25 साल चलती रही गौ सरकार गौसे आदम की। फिर कहते उसके बाद एक आवाज आती जो एक गैबी आवाज होती, जो एक नूर की आवाज होती, जो एक मोहब्बत भरी आवाज होती। आवाज आती अब्दुल कादिर तुझे मेरी कुर्बत की कसम खा ले, मेरी चाहत की कसम पी ले, मेरे प्यार की कसम खा ले, मेरी इबादत की कसम खा ले, तेरे दिल में जो मेरी मोहब्बत है उस मोहब्बत की कसम खा ले। गौस पाक कहते हैं मुझे एक एक लुकमा खिलाने के लिए 70 कस्में दी जाती, मैं एक लुकमा खाता फिर 70 कस्में दी जाती, मैं एक लुकमा खाता फिर 70 कस्में दी जाती। कहा जब मैं अपने रब की मेहरबानियां, अपने रब की इनायात, अपने रब की मोहब्बतें जब अपने आप पर नाजिल होते देखा तो मैं भी मोहब्बत के लहजे में रब के हुजूर अपनी बात रखना शुरू कर दिया। मैंने कहा मौला मैं खाऊंगा मेरी ये मांग पूरी की जाए, मौला मैं खाऊंगा मेरी ये दुआ कबूल की जाए, मैं पीऊंगा मेरी ये बात पूरी की जाए, मैं ये मांगूंगा, मैं ये खाऊंगा मेरी ये शर्त पूरी की जाए। गौस पाक कहते हैं एक लुकमा खाता 70 कस्में होती तो एक शर्त रखता, मैं जो कहता जाता मेरी बातें कबूल होती जाती, मैं जो फरियाद करता जाता मेरी बातें सुनी जाती। उन्हीं दिनों में मैंने अपने रब से एक बात ये भी कहा था कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला, मुझसे लोग मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करने वाले लोग पैदा होंगे, मेरे नाम के वजीफे पढ़ेंगे, कयामत तक लोग मेरी तरफ मंसूब होंगे। ए मेरे मौला मेरी चाहत यह है कि उनको बख्शा जाए, उनको तौबा की तौफीक मिले, उनके दिल को तहारत हासिल हो, उनको अज़ाबे कब्र से बचाया जाए, आखिरत में नाना जान की शफाअत हासिल हो। तो आवाज आती अब्दुल कादिर मेरे प्यार की कसम खा ले तू, पी ले तू, कयामत तक जो तेरा होगा उसे बख्श दिया जाएगा, उसे तौबा की तौफीक दी जाएगी। हजरत गिरामी वकार ये सरकार गौसे आजम है, हमारे लिए इस कदर रब के हुजूर फरियादें कर रहे हैं, इस कदर अल्लाह उनकी बातों को कबूल कर रहा है। आला हजरत इसकी मंजर कशी करते हैं, कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूं। 25 साल के बाद गौसे पाक फिर इराक की तरफ पलटे, बगदाद शरीफ की तरफ। उस वक्त गौसे आजम की उम्र मुबारक 51 बरस हो चुकी थी। अभी तक आपने कोई शादी नहीं किया था, अभी तक आपने कोई निकाह नहीं किया था, अब तक मुजाहिदात रियाजात की मंजिलें तय कर रहे थे। लेकिन गौस पाक क्या है, मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूं, ज़हन हाजिर रखे। जब गौसे पाक फिर पलटे तो फिर बगदाद से जंगल जाना चाहा, दोबारा फिर जाना चाहा। मशीयत ने आवाज दी अब्दुल कादिर ठहर जाओ बगदाद में, मेरे लिए ठहर जाओ, मेरी मोहब्बत के खातिर। कहा ऐ मेरे मौला इस बगदाद में मेरी तबीयत नहीं लगती अब, क्योंकि यहां उरियानियत फैल चुकी है, यहां बेहयाई बेगैरती फैल चुकी है, औरतें बेपर्दा बेशरम बेहया हो चुकी हैं, हराम हलाल का फर्क मिट चुका है, लोग झूठ गीबत में मुब्तला हो चुके हैं। हमारे बुजुर्गों की जो 500 बरस की रीत रही उस दौर में, गौस पाक कहते हैं लोग उससे गाफिल हो गए। और इन दुनियादारों के बीच में मुझ जैसे शख्स को सांस लेना यह मेरे लिए बड़ी घुटन की बात है। वो जंगल में भूखा प्यासा रहना मुझे अच्छा लगता है, तेरे दीदार में, तेरे जलवों में गुम होकर, तेरे इश्क में फना होकर उसी जंगल में मैं दोपहर की धूप में गर्मियों में पिघलता रहा और सर्दियों की लंबी लंबी रातों में धूप ठंडी और बर्फीली हवाओं में मैं तेरे इश्क में मैं सर्द पड़ता रहा। लेकिन मुझे वो चीजें उतनी तकलीफ नहीं देती थी जितनी तकलीफ मुझे ये दुनियादारों की सोहबत देती है। तो अल्लाह ने फिर फरमाया अब्दुल कादिर तू ठहर जा, अगर तू बगदाद में ना ठहरा तो इनकी रहबरी कौन करेगा। बगदाद के सारे औलिया इस दौर के गोशा नशीन हो चुके,
मेरे बंदों की हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की आमद हुई। मेरे आका ने फिर फरमाया, अब्दुल कादिर, ऐ मेरे बेटे ठहर जाओ बगदाद में। बगदाद में तुमको ठहरना होगा, बगदाद में तुमको ठहर कर वाज करना होगा, नसीहत करना होगा, तकरीर करना होगा, खिताब करना होगा। तो कहा, नाना जान, मैं गिलान का बाशिंदा हूं। गौस पाक की जो मादरी जबान थी वो फारसी थी। हुजूर गौस पाक ईरान के हैं और ईरान में फारसी बोली जाती है, और इराक ये अरब का हिस्सा है, इराक में अरबी बोली जाती है। तो वही कहा सरकार गौसे आजम ने, नाना जान, मैं इराक की जमीन पर मैं खिताब कैसे करूं? तो बात यह थी, सरकार गौस पाक जब आलिम हो गए, कुतुब हो गए, मुफस्सिर हो गए, मुहद्दिस हो गए, तो फिर जब बंदा इतना पढ़ लिख ले तो फिर वो किसी भी मुल्क का हो तो उसके लिए फिर अरबी बोलना मुश्किल नहीं है। अरे तो गौस पाक थे, हुजूर ताजुश शरिया की अरबी सुनकर अरब वाले हैरान रहते थे, अरब वाले हैरान रहते थे। तो गौस पाक, तो यह जुमला कहना, नाना जान, मैं इराक की जमीन पर खिताब कैसे करूं? बात दरअसल ये नहीं थी, ये जाहिरी जुमला था। जब गौर फिक्र करने के बाद बात इस नतीजे पर पहुंची, जब शख्सियतें बड़ी हों, जब बड़े लोग खिताब करें, बड़े लोग बोले, तो फिर सुनने भी बड़े बड़े लोग आते हैं। जाहिर सी बात है, गौस पाक वलियों के सरदार हैं। आपकी विलायत का स्टेटस इतना बुलंद है, इस कदर बुलंद है, इस कदर बुलंद है कि हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, मैंने सबको आजमाया और सबको आजमा कर मैंने परख लिया, मैं कहीं हैरत ज़दा नहीं हुआ, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मैं इराक के जंगलों में 3 साल आजमाया, तीनों साल में हैरत ज़दा हो गया। और हैरत ज़दा होने की बात यह थी, हजरत खिज़्र जो है पहली बार आए तो खीर और दूध लेकर आए, गौस पाक के साथ खाया और खा के उठ के चले गए और कहा कि मैं फिर आऊंगा। वादा कर लिया, गौस पाक ने कहा मैं यहीं मिलूंगा, कहा ठीक है यहीं मिलूंगा। गए तो 1 साल बाद पलटे, जिस कंडीशन में गौस पाक को छोड़ा था उसी कंडीशन में, उसी हालत में, उसी तरह गौस पाक वहां मौजूद। 1 साल वहीं बारिश हो रही है, वहीं ठंडी पड़ रही है, वहीं धूप हो रही है। दूसरी मर्तबा आए तो फिर कहते हैं मैं फिर आऊंगा। फिर गए तो 2 साल बाद आए, फिर गए तो फिर तीसरी मर्तबा 3 साल बाद आए। हजरत गिरामी आला हजरत यही बोले, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। हजरत गिरामी वकार, तो सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बगदाद की जमीन पर आए तो अब हुक्म हो रहा है खिताब करने के लिए, तकरीर करने के लिए, वाज़ो नसीहत करने के लिए। तो मेरे दोस्तों, जब वाज नसीहत तकरीर और खिताब करने के लिए कहा गया तो कहा, नाना जान बोलूंगा कैसे? शख्सियतें बड़ी हो तो बड़े लोग सुनने आते। जब वलियों का सरदार इतना बड़ा वली बोलेगा तो हर वली चाहेगा कि चलो अपने सरदार की बात सुनो। बात सुन रहे हैं आप? जो गुजर गए वो भी आएंगे, जो मौजूद हैं वो भी आएंगे। तो अल्लाह, और जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी शख्सियत बोलेगी तो अंबिया भी आएंगे कि वलियों का सरदार है, चलो देखें वलियों का सरदार कैसा है, वलियों का सरदार है, चलो देखें वलियों का सरदार कैसा है। इतनी बड़ी शख्सियत। तो 7 मरतबा रसूल पाक ने लुआब डाला। नबी ने जो 7 बार लुआब डाला इसलिए डाला, बेटे अब्दुल कादिर तुम तकरीर करो ताकि तुम्हारे जुमले को सुनकर नबी आए तो हैरत ज़दा हो जाए। क्योंकि तुम नहीं बोलोगे, नबी वली से हैरत ज़दा कैसे होगा? क्योंकि वली की ज़बान पर नबूवत का फैज़, ये फैज़े गौसे आज़म है। और मौला अली 7 मरतबा लुआब डाले ताकि वली आए हैरत ज़दा हो जाए। गौस पाक जब तकरीर करते हैं तो मुल्ला अली कारी कहते हैं कि एक नजर में, एक लम्हे में 400 से लेकर 4000 तक लोग अल्लाह के वली बन जाते हैं। एक निगाह डालते, 70 लोगों के जनाजे उठते। लेकिन इतना याद रखना, सरकार गौसे आज़म अपनी तकरीरों में फरमाते हैं कि ऐ रस्मी कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारा यह कलमा पढ़ना बेसूद है अगर तुम रस्मन कलमा पढ़ते हो तो। ऐ लोगों, अगर तुम खुदा के दीन के दावेदार हो और दीन तुम्हारे अंदर नहीं है तो ये तुमको कयामत में नफा नहीं देगा। इसलिए आप फरमाते, लोगों सच्चाई और सदाकत को अपना तरीक़ा किरदार बनाओ, सच बोलने के लिए तुम आमादा रहो। मेरी माँ ने मुझे घर से चलते वक्त ये नसीहत फरमाया था कि बेटे अब्दुल कादिर, चाहे जिस हाल में रहना, कभी झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना। ये आपकी वालिदा ने आपको नसीहत किया था, लेकिन ये नसीहत गौस पाक के लिए नहीं थी। बेटा तो आपका सच्चा था, सच्चे को यह कहना कि सच बोलना कोई माना नहीं।
आपकी वालदा की निगाह देख रही थी, मेरे बेटे के दामने करम से करोड़ों लोग वाबिस्ता होंगे। जो करोड़ों लोग वाबिस्ता होंगे उनसे ये बात कही जा रही कि ऐ बेटो सच बोलना, ताकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कामिल फैज़ तुम्हें अता हो जाए। हजरत गिरामी वकार और सरकार गौसे आदम फरमाते हैं, सच बोलना सिफते औलिया है। अगर तुम सच्चाई पर कायम रहे, सच बोले, झूठ से तौबा कर लिए, तो कयामत के दिन तुम्हारा हश्र औलिया के साथ होगा। हुजूर गौस पाक की तकरीर को सुनते तो 70 लोगों के जनाजे उठ जाते। जब आप जन्नत का तस्करा करते तो जन्नत दिखाई देती थी, जहन्नम का तस्करा करते तो जहन्नम दिखाई देती थी। सरकार गौसे आजम तकरीर करते करते हवा में प्रवास करते, हवा में मुअल्लक होकर खिताब करते, और रिजालुल गैब हजरत खिज्र के लश्कर को आवाज देते कि ऐ लोगों, मुझ मोहम्मदी का कलाम सुनते जाओ। लोग आते महफिलों में, हजरत खिज्र ने आकर कहा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुझे अपना कलाम सुनाते हो, हैरानी नहीं होती मुझे देखकर? गौस पाक कहते, मैं क्यों हैरान हूं? कहा, मुझे देखकर एक नबी हैरत ज़दा था। गौस पाक कहते, मुझे मालूम है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आपकी सोहबत में हैरत ज़दा हो गए थे, लेकिन वो बनी इसराइल के नबी थे। गौस पाक फरमाते हैं, मैं मोहम्मदी हूं, मोहम्मदी। वो आपको देखकर हैरान थे, आप मुझे देखकर हैरान लगेंगे। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। जब तकरीर खिज्र सुनते गौस पाक की तो हजरत खिज्र को कहना पड़ता, जो आला हजरत कह रहे हैं, तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है, तसर्रुफ पर तेरा आमिल है या गौस। जो करनो सैर में आरिफ न पाए, वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौस। 40 साल में दीन मुस्तफा को बगदाद की जमीन पर लूटा गया था, मजहबी किताबों को दरियाए दजला के हवाले किया गया था। 40 मिनट की तकरीर में गौसे आजम बगदाद के लोगों को उतना इल्म अता कर चुके थे जितना 40 बरस में लूटा गया। 400 उलमा कलम दवात लेकर बैठते, और जब गौस पाक बोलते तो जमीन और आसमान से आवाज आती, मुहियुद्दीन मुहियुल इस्लाम, मुहियुद्दीन मुहियुल इस्लाम। इस्लाम को जिंदा करने वाले, दीन को हयात देने वाले। इसलिए आज भी इस्लाम को जिंदगी मिलेगी, आज भी अगर हमारे कल्ब को जिंदगी मिलेगी तो गौस पाक के बरकत से अता होगी। इसलिए अपने आप को, अपनी फिक्र को, अपनी तमाम तवज्जुहात को, अपनी तवज्जो को बड़े पीर के हवाले करें। इतना याद रखें, गौस पाक वो है कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ा। गौस पाक वो है 15 साल तक एक पांव पर खड़े होकर रात भर कुरान पढ़ते रहे। गौसे पाक वो है जो 33 साल तक बगदाद शरीफ में तकरीर किया है। गौस पाक वो है जो 41 साल तक मसनद इफ्ता पर फायज होकर फतवे देते रहे। इतना याद रखिए, सरकार गौस पाक ने सिर्फ मुर्दों को ही नहीं जिलाया है, मुर्दों को जिलाना तो उनके घर का खेल तमाशा है। वो आज भी लोगों के दिलों को जिंदा। असल बात, गौस पाक की महफिल में 70 हजार का मजमा होता और लोग आते तौबा करके जाते। इसलिए बड़े पीर के महफिल में जो आए तो उसे चाहिए कि अल्लाह से सच्ची तौबा की तौफीक मांगे, उससे सच्ची तौबा की तौफीक अता होती है। आज भी उनका करम जारी है, उनका चेहरा हमारी तरफ है, उनकी तवज्जो हमारी तरफ है, उनके दर की खैरात हमारे साथ है, उनकी चौखट की बरकतें हमारे साथ है, उनकी चौखट का नूर हमारे साथ है। तो हमें चाहिए कि हम गौसे पाक की इताअत के साथ, उनकी तालीमात के साथ हो जाएं। गौस पाक फरमाते हैं, जबान को झूठ और गीबत से बचाओ और अपने दिल को बुग़्ज़ और हसद से बचाओ। अगर ये चीजें तुम्हारे अंदर आ गई तो यकीन जाने तुम अपने ईमान को सलामती के साथ खुदा की बारगाह तक लेकर जाओगे। अगर झूठ और गीबत ना छोड़ सके तो फिर नेकियां ना बचा पाओगे, बुग़्ज़ और हसद अगर नहीं निकाल सके दिल से तो फिर नूरानियत और रूहानियत नहीं पाओगे। इसलिए मेरे दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि अब आप शायर इस्लाम को सुने और तकरीर जल्दी करवाया करें ताकि बातें मुअस्सिर हो सके। ठंडी का मौसम, लंबी लंबी रातें, स्टेज वाले भी चले जाते हैं, वो भी नहीं सुन पाते हैं। हा हू चिल्लाहट खूब मचाएंगे, उसके बाद जब बात कुछ जरूरत की करने की आए सब छोड़ छाड़ भाग जाते हैं। हजरात गिरामी, अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करो, जलसों की रीत को बदलो, वरना जलसे बेसूद हो जाएंगे। ये कोई खेल तमाशा नहीं है। आप इस वक्त बैठे बैठाएं शोर शराबा हुल्लड़बाजी ये सब बंद करो। ये सब क्या नौटंकी, क्या नाटक है। अपने जलसों को, अपने मजहबी माहौल को दीनी बनाओ, मजहबी बनाओ। वक्त पर तकरीर सुनो, वक्त पर सलीके से नाच सुनो। घंटे 2 घंटे की महफिल हो, रूहानियत और बरकतें लेकर घरों पर जाओ, अमल की कोशिश करो। ये इसका तरीका होता है। मैं बार बार कहता हूं, बहुत मेला बहुत ठेला लगाने से कोई मतलब
मतलब नहीं है। सलीके से 2 नात खां आपको नात शरीफ सुना दे, इसके रसूल जात जाए, आधा 1 घंटे की तकरीर हो, यही मकसद होता है जलसे जुलूस का। बड़ी उलझने बन जाती जब ऐसे किस्म की महफिलें होती हैं। हजरात गिरामी, अब आपको मैं सुनने सुनाने का कुछ मेरा मिजाज था, मैं कुछ बातें करता आपसे, लेकिन ना वक्त इजाजत देता है, ना माहौल इजाजत देते, ना हालात इजाजत देते हैं। आप भी सर्दियों में सर्द हो रहे हैं, इसलिए बस आज इतनी जरूरी बात है, आप इसे सुने, वक्त की पाबंदी का ख्याल रखा करें और स्टेज पर वक्तों का भरपूर ख्याल रखें कि वक्त हमारा जाये ना हो, कम वक्तों में हम काम अच्छा कर जाएं, ये फिक्र हुआ करे आपको। इसलिए नमाज की पाबंदी को लाजिम पकड़े। गौस पाक का गुलाम, गौस पाक का चाहने वाला बेनमाजी नहीं होता है। सच बोलना लाजिम पकड़े, कुरान की तिलावत को लाजिम पकड़े, वालदैन की खिदमत करे, रिज़्क़े हलाल को अपने लिए जरूरी और लाजिम पकड़े और कम से कम रोजाना 100 मरतबा 111 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा करें, कम से कम इस वजीफे को लाजिम पकड़े। दरूद शरीफ पढ़ने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा। 111 बार दरूद शरीफ हर शख्स पढ़े, आपकी कोई सुबह कोई शाम दरूद के बगैर ना गुजरे। दरूद पढ़ने को आप लाजिम पकड़ें, तौबा इस्तगफार कसरत से पढ़ा करें और अपने आप को खुदा की बारगाह में बहुत छोटा बनाकर पेश किया करें। गौस पाक ने यही तरीका बताया है, अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बहुत छोटा, यानी जब सजदे में जाएं, जब तौबा करें तो ये रिवायती रस्मी काम छोड़ें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये तौबा नहीं, ये जिक्र है। तौबा ये है जब कहो अस्तगफिरुल्लाह तो मतलब या अल्लाह मुझे बख्श दे, जमीन के ऊपर सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं, पूरी कायनात में सबसे बड़ा गफ्फार तू है, मुझसे बड़ा गुनहगार नहीं, तुझसे बड़ा मेहरबान नहीं। और ये फिक्र पैदा करें, मैं ही गंदा हूं, मैं गुनहगार हूं। आजकल तो इस फिक्र के लोग पैदा हो गए, पता नहीं हमसे क्या गलती हुई है कि हमको ये गुनाह मिलता, ये तकलीफ आती, पता नहीं क्या शक में पड़े हो। अरे शक हटाओ, यकीन किया करो मैं बहुत बड़ा गुनहगार। यही परहेजगारी है, ये परहेजगारी है। एहसासे गुनाह ये परहेजगारी है। अगर ये ख्याल है मैं अच्छा हूं तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। एहसासे तकवा गुनाह है। मुफ्ती आजम हिंद के एक शेर से मैं रुखसत हो रहा हूं, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद है, हालांकि उनके अमाल का बदला कौन कहेगा? उनके अमाल तो यह है कि उनकी जिंदगी का हर कदम एक जन्नत है। लेकिन वो क्या कहते हैं, रब के हुजूर अल्लाह रसूल के दरबार में हाजिरी का तरीका यही है, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। ये कौन कह रहा है? जिनको शबीह गौसे पाक कहा जाता है। लेकिन आज हमारी तौबा भी रिवायती हो गई, रस्मी हो गई, टेम्परेरी हो गई, हमारा मजहबी रंग रिवायती हो गया। इन सारी चीज़ों से निकलें, अपने आप को बेदार करें, मजहबी रंग पैदा करें। गौस पाक से जैसे मोहब्बत करना है वैसे मोहब्बत किया करें। हुजूर गौस पाक का जिक्र किया करें, उनका नाम बावजू लिया करें, अदब से लिया करें, सलीके से, और उनकी इताअत करें। यही गुलामी है। ऐसा नहीं है कि हम गौस पाक के गुलाम हैं, बाकी जो चाहे करते रहें। सरकार गौस पाक के गुलामों का बड़ा मकाम है, उनका खात्मा ईमान पर होगा, लेकिन सच्चे गुलामों का अल्लाह हम सबको गौस पाक की सच्ची गुलामी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार व मा अलैना इल्ला अल बलाग। मजा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। आइए, बहुत माहौल अजीब लग रहा है। वक्त से ज़्यादा हो गया, आप भी पढ़िए ना। बड़े दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद। भाई मैं तो बोलने ही आया था, लेकिन जब बोलने का माहौल ही नहीं, स्टेज उखड़ गया, आप भी उखड़ गए, तो मैं क्या करूं? समझ रहे हैं? मैं तो बोलने ही आया था, क्या करूं? हालात देरी हो गई और इस तरह के मुझे उलझन हो जाती, पता नहीं क्यों। जब मिजाज जमता है, जो होता है, तो फिर बोली जाती है बात। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सरकार गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी तकरीरों में बयान फरमाते, लोगों हैरत होती है तुम पर कि तुम अपनी महफिलों में मुसलमान हो, अपने घरों में मुसलमान नहीं हो। तुम जलवत में मुसलमान हो, खलवत में मुसलमान नहीं हो। तुम माहौल में, मुआशरे में मुसलमान हो, तन्हाइयों में मुसलमान नहीं हो। हजरात गिरामी, ये बात क्यों? यानी इंसान अपने रब के हुजूर हाजिर है,
लेकिन जब माहौल मुआशरे में लोगों के सामने आ रहा है तो लोगों के सामने तो बहुत अच्छा है, और जैसे ही तन्हा हुआ वो भूल गया कि अब यहां कोई नहीं है, खुदा मौजूद है। अगर बंदे की ये फिक्र नहीं है कि खुदा मौजूद है तो गौस पाक कहते हैं कि उस वक्त तुम मोमिन नहीं होते। ये बड़ी पैमाने की बात गौसे आदम सरकार की ये फिक्र है। और हुजूर गौसे आदम फिर फरमाते हैं, लोगों मेरी महफिलों में आने वालों, तुम बड़े बड़े ख्वाहिशात लेकर बैठे हो, बड़ी बड़ी तमन्नाएं, बड़ी बड़ी आरज़ू लेकर बैठे हो। याद रखना तुम्हारे दिल में तमन्ना है मुझे महल बनाना है, और बहुत से लोगों ने महलें बना लिए, लेकिन जो महल तुम बनाए हो उसमें तुम ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे। तुम्हारे मौत का वक्त मैं देख रहा हूं, मौत का फरिश्ता करीब तुमसे मुलाकात के लिए आने वाला है, तुम घर में रह भी न पाओगे, हिसाब तुम्हें देना है। कहा तमन्नाएं रखने वालों, तमन्नाएं लेकर बैठे हो, महफिल से उठ के नहीं जा पाओगे, तुम्हारी रूह परवास करने वाली है। यह जुमला होता 70 लोगों की रूहें वहीं पर परवास कर जाती। इससे मेरे दोस्तों फिर आप फरमाते, जमीन पर इतरा कर चलने वालों, जिस बाजार में तुम अकड़ के चलते हो उसी बाजार की मार्केटों में, कपड़े की दुकानों में तुम्हारे कफन के कपड़े आ चुके हैं। चंद दिन बाद लोगों के इंतकाल होते तो उसी बाजार से लोगों का कफन खरीद कर जाया जाता। हजरात गिरामी फिर गौस पाक फरमाते हैं, सिसकती कब्रों को देखकर और जिसकी मिट्टियां भी इधर उधर हो चुकी, उनके निशानात भी मिट चुके, तुम उसको देखकर इबरत क्यों नहीं हासिल करते? तुमसे जैसे तुम्हारे जैसे बड़े खूबसूरत, बड़े हसीन, बड़े जमील लोग थे, लेकिन मिट्टी उन्हें खा गई, उनके नामो निशान का पता नहीं है। इसलिए जमीन के ऊपर कुछ काम ऐसे कर जाओ कि तुम ना रहोगे, वो काम जिंदा रहेगा और उस काम के बदौलत तुम्हारा नाम जिंदा रखेगा। ये फिक्र देकर सरकार गौसे पाक की आंखें नम होती। मकाम और स्टेटस गौसे पाक का इतना बुलंद है, शान करीमी इतनी बुलंद है गौस पाक की कि कहते हैं सूफिया कि गौस पाक का नाम इसमें आजम है। और कहते हैं बुजुर्गों का कहना है, गौस पाक की करम लफ्ज़ खुदा के कुन की तरह। आला हजरत ने जहां गौसे पाक के नाम का इस्तेमाल फरमाया है, वहां कुदरत की शान, कुदरत की जात से जोड़ा है। क्या कहते हैं, बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे जाहिर भी है, बातिन भी है अब्दुल कादिर। अब फिर कहते हैं, कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। कुदरत नुमा क्या है? यानी जिस तरह अल्लाह की मदद लोगों के लिए मिनटों में लोगों की बलाएं टाल देती है, उसी कुदरत नुमा खुदा की मदद की तरह गौसे आजम की मदद। कसीदे सलाम देखे, कहते गौसे आजम इमामु तुकावन लुका, जलवे शान, यहां भी कुदरत लाते हैं, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। इतना बड़ा मकाम गौस पाक का खुद कहते हैं, अनल हसनी वल मुखदा मकामी व अक़दामी अला उनुकिर रिजाली। लोगों मेरा मकाम बुलंद है, इसलिए मेरे दादा इमाम हसन है। इतना बड़ा मकाम गौसे पाक का कि आप तकरीर कर रहे हैं, दौरान तकरीर दाहिनी तरफ देखा तो एक नूर का मिंबर लगा है और उस पर अल्लाह के हबीब तशरीफ फरमा है, साथ में मूसा अलैहिस्सलाम है। तो मेरे आका ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा था कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ये बताओ क्या आपकी उम्मत में इस शान का कोई शख्स है? तो लोगों ने बताया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत क्या, इस शान का शख्स किसी उम्मत में नहीं। सुभान अल्लाह। इस शान का शख्स किसी उम्मत में नहीं है। सरकार गौसे आजम को देखकर मूसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं, यानी मूसा अलैहिस्सलाम भी ये कह रहे हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने गौसुल वरा, फैजाने हुजूर गौसे आजम, फैजाने हुजूर ताजुश शरीया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर का पढ़ दे यार, शेर ही पढ़ा जा रहा है शाम से, मुझसे भी कह रहे हो शेर पढ़े, मतलब क्या रह जाएगा। हज़रात गिरामी वक़ार, इसलिए मेरे दोस्तों सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की शख्सियत, वो शख्सियत आपकी शान करीम, इतना बड़ा लेवल कि तमाम वली की पलकें आपके कदमों में झुकी रहेगी। बेशक। गौस पाक के दरबार के खादिमों की शान ये है कि एक बुजुर्ग हैं अली बिन हैती, जो बगदाद शरीफ से चेचेनिया के काले पहाड़ पर काली रात को चलने वाली काली चूंटी को देखते थे। सुभान अल्लाह। इराक से चेचेनिया का काला पहाड़, रात को, काली रात को काली चूंटी चलती तो वो बगदाद शरीफ से देख लेते थे।
पूछा गया उनसे कि आप कैसे देख लेते, इतनी निगाह में रोशनी कहां से आ गई? तो जवाब दिया, गौसे पाक के मदरसे में झाड़ू लगाने की बरकत। सुभान अल्लाह। इतना याद रखें, सरकार गौसे पाक 13 सब्जेक्ट पर तालीम देते थे। कुरान की एक आयत को 40 तरीके से बयान फरमाते थे। 33 साल में 1 लाख औलिया अल्लाह की टीम तैयार फरमाई। सुभान अल्लाह। 33 साल में 1 लाख औलिया अल्लाह की टीम तैयार हुई। 1 लाख। फिर उनको मुख्तलिफ मुल्कों में रवाना किया गया दीन की तबलीग के लिए। अब जाहिर सी बात है, गौस पाक के दर का एक फर्द अगर किसी मुल्क में जाए तो वो उस मुल्क का आफ्ताब है। आला हजरत बोले, तेरा जर्रा यमे साइल है, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस। बेशक। यानी जो गौस पाक का जर्रा है वो पूरा चांद है, जो कतरा है वो पूरा दरिया। बेशक। 1 लाख लोग जब मुल्क में फैल जाएं तो फिर जहां जाएं फिर वहां की शान का आलम क्या हो। क्या कहने हैं। अब उन्हीं 1 लाख लोगों में से जो बगदाद शरीफ से रवाना हुए, एक शख्स का नाम शेख मुनव्वर अली शाह इलाहाबाद। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। मतलब इतनी बड़ी शख्सियत कि आला हजरत बोले, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। गौसे पाक वो है, आला हजरत बोले, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। गौसे पाक वो है, आला हजरत बोले, मजरे चिश्त बुखारा व इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया से। हजरात गिरामी वकार गौसे पाक बोले कि अब जब दवा टकरा जाएगी तो वो भी चली जाएगी बस। हजरात गिरामी वकार गौसे पाक वो हैं, गौसे पाक वो हैं कि सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान करीमी जब अपने कसीदे में बयान करते हैं और गौसे पाक की अजमत को उजागर करते हैं तो कहते हैं, उलूहियत और नबूवत के सिवा तमाम अफजाल का तू काबिल है या गौस। ये सारी चीजें हैं। और हालांकि गौस पाक का जो मकाम, जो मनसब, जो शान, जो शख्सियत है, उसको हम जुमलों में, लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। ये तो भीख लेने का जरिया है। चलते चलते इतना याद रखें कि इतना बड़ा शख्स कि जो निगाह उठाकर 4-4 हजार लोगों को वली बना, इतनी बड़ी शख्सियत कि जिसकी एक निगाह उठे तो 70-70 हजार लोगों की तकदीरें तब्दील हो जाए। जब वो मक्के शरीफ आते हैं, काबा जिनका 14 मरतबा खुद तवाफ किया हो, वो गिलाफे खाने काबा को पकड़ करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर कैसे हाजिर होते हैं। यह हमारे आपके लिए एक तालीम थी। अल्लाह की बारगाह में गौस पाक कहते हैं, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, कयामत के दिन अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में मकबूल ना हो तो मुझे अंधा उठाना। अल्लाह। ये कह करके चेहरे पर नकाब था, आप रोना शुरू किए। इतना रोते कि जो लोग तवाफ करने वाले होते वो भी रोने लगते, वो भी रोने लगते। तो लोगों ने देखा तो कहा एक नौजवान रो रहा है। तो एक बुजुर्ग ने जाकर पीछे से तसल्ली दिया, कहा नौजवान क्यों रोता है, क्या अल्लाह गफूरुर रहीम नहीं है। जब ये तसल्ली दिया तो नौजवान ने जब चेहरे से नकाब पलटा तो वो बुजुर्ग शर्मिंदा हो गए, क्योंकि बुजुर्ग कोई और नौजवान नहीं था, ये तो वो नौजवान था कि जो बगदाद की जमीन से ऐलान करता है, मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। इतना बड़ा शख्स खुदा की बारगाह में इस आजिजी से, इस अंदाज से हाजिर है, जो महबूबे सुबहानी है, कुतुबुल अक्ताब है, कुतुबुल जिन है, कुतुबुल इंस है, कुतुबे मलाइका है, कुतुबुल समावात वल अर्द है, जो ये कहते हैं चांद मुझसे पूछ कर निकलता है, जो ये कहते हैं सूरज मुझसे इजाजत लेकर निकलता, जो ये कहते हैं महीना मुझसे सलाम करता है, जो ये कहते हैं मैं अपने राज को अगर दरिया पर डाल दूं तो खुश्क हो जाए, जो ये कहते मैं अपने राज को पहाड़ों पर डालूं तो रेजा रेजा हो जाए, मुर्दों पर डाल दूं तो वो जिंदा हो जाए, वो खुदा की बारगाह में इस अंदाज से। तो जवाब दिया गौसे आजम ने, जब महबूबियत की बातें करता हूं तो बड़ी बड़ी बातें करता हूं, और जब बंदगी का लिबास पहनता हूं तो खुदा की बारगाह में इस अंदाज से हाजिर होता हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हमें और आपको खुदा की बारगाह में हाजिर होने का सलीका बताया। हम और आप अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जब खुदा की बारगाह में आता हूं तो ये अंदाज होता है, और ये जो खुदा की बारगाह में जो रोने वाला अंदाज है मेरे दोस्तों, आप जब देखेंगे बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन की जमात को, जब सहाबा इकराम की जमात को देखेंगे,
खौफ और खशियत के गलबे की जमात को देखेंगे तो हजरात गिरामी वकार तो इंसान की ज़िंदगी की तकदीर बदलती है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताकर रुखसत हो जा रहा हूँ, गौस पाक के दरबार से इजाज़त लेकर के मैं आगे चल रहा हूँ। आप देखें, अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करें, अन्ना आए तो अल्लाह से इसे मांगें। और इतना भी याद रखिएगा, आप 200-400 बरस हमको आपको जिंदगी मिल जाएगी, जब तक मांगेंगे नहीं ये चीज नहीं मिलेगी। ये मेरी जुमले को नोट कर लें। कुछ चीजें अल्लाह से मांगी जाती, बहुत सारी चीजें वो बगैर मांगे देता है। रोजी आपको बगैर मांगे वो देगा, खाना पीना क्योंकि उसका वादा है। तो जो बगैर मांगे देता है उसे तो हम खूब मांगते हैं, जो बगैर मांगे नहीं मिलने वाली उसको हम मांगते ही नहीं है। भाई रिस्क आप मांगो या ना मांगो, उसका वादा है वो देगा, ये चीजें आपको देगा। लोग बीमारियों से शिफा नहीं मांगते लेकिन फिर भी वो दे देता है, उसके कर्म की बात है। मांगे तो जल्दी दे देता है, रिस्क मांगोगे तो और बरकत डाल देगा, इजाफा कर देगा, लेकिन ये चीजें बगैर मांगे भी देता है। लेकिन अपना खौफ और अपने हबीब की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत बगैर मांगे वो नहीं देता है किसी को। और ये कीमती, क्योंकि ये कीमती नेमत है, कीमती चीज आपको कोई जल्दी नहीं देगा और इसके लिए रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा जब इसको मांगोगे तब। और जब ये नेमत मिलती है तो मुकद्दर कितने वरूज पर जाते हैं। मदीना पाक के एक सहाबी हैं जिनकी उम्र सिर्फ 16 साल की है, सरकार की बारगाह के खादिम हैं। एक दिन अपने मकान के करीब से ये गुजर रहे थे मस्जिद नबवी की तरफ, और देखा एक औरत गुस्ल कर रही थी, और गुस्ल करते वक्त इनकी निगाह औरत पर पड़ गई, पर्दा हटा था। एक बार गई निगाह, दोबारा फिर इन्होंने निगाह डाल दिया, और उसके बाद ही इनके दिल में एक ख्याल जम गया, अरे ये मैंने क्या कहा। इतना रोना शुरू किया, कहा अल्लाह माफ कर, मैं मुनाफिक हो गया, मैं मुनाफिक हो गया, मैं मुनाफिक हो गया, मेरा ईमान चला गया। कहीं सरकार की बारगाह में वही न नाजिल हो गई हो। फिर कहा वही नाजिल हो गई होगी, मेरे निफाक का ऐलान हो गया होगा। ये डरते डरते, ये खौफ के मारे आप हुजूर की बारगाह में नहीं जाते, जंगल की तरफ चले जाते। कहते अब मैं अपनी आंखों से गुनाह कर बैठा हूं, चेहरे व दुहा इन निगाहों से कैसे दे। गौर करिएगा बात पर, जरा तवज्जो डालिए। हमारी आंखें, सूफिया फरमाते, औरत का सबसे ज्यादा गुनाह उसकी जबान से होता है और मर्द का सबसे ज्यादा गुनाह उसकी आंख से होता है। औरतें अपने आप को बस ज़बानी से रोके और मर्द अपने आप को बदनिगाही से रोके। जब तक इस पर बंदा कंट्रोलिंग नहीं पाएगा वो तकवा की हलावत नहीं पाएगा। बुजुर्गों ने फरमाया कि जिस बंदे की निगाह पाकीज़ा नहीं, वो ईमान की मिठास और परहेजगारी की बरकतों को हासिल नहीं कर सकता। कहा सजदों का नूर, इबादत की लज्जत आंखों की तहारत में रखी गई है, आंखों की तहारत में रखी गई है। जब तक इंसान इसको ना हासिल करे, तो कहा कि वो कहा अपनी आंखों से मैं चेहरे रसूल कैसे देखूंगा। हमारी आपकी भी निगाहें हैं, मुंतजिर होती हैं दीदारे रसूल के लिए, और बहुत झूम झूम के हम मिंबर से पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। मैं कहता हूं इस शेर के मुस्तहिक वही थे जिन्होंने लिखा है, जी जी, वो आला हजरत थे। मतलब आज हम तो बरकतन पढ़ जाएं, लेकिन ये तो आला हजरत थे। उठा दो पर्दा, ये कहने के, हम किसको कहें पर्दा उठा दे। हजरात गिरामी का हमारी आंखें मुसलाए कहां। तो आज वो रोते रोते पहाड़ों की तरफ चले गए। 3 दिन गुजर गए, जब सरकार ने नहीं देखा उन्हें तो गुलामों से अपने फरमाया कि फला सहाबी कहां है। तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह वो 3 दिन से नहीं दिखे। कहा घर पता लगाओ, घर देखा तो घर भी नहीं मिले। हजरत उमर फारूक आजम को, हजरत सलमान फारसी को मदीना पाक के जंगलों की तरफ भेजा गया। देखा कुछ लोग बकरियां चरा रहे थे, चरवाहे थे। तो कहा कि यहाँ एक नौजवान को देखा है, ऐसा कद था, ऐसे हुलिया थी, ऐसा लिबास था। कहा नहीं हमने नहीं देखा है। हाँ अलबत्ता एक मैंने 18-20 साल के एक नौजवान को देखा है, वो रोता है और रो रो कर ये कहता है अल्लाह माफ कर दे मैं मुनाफिक हो गया, अल्लाह माफ कर दे मैं मुनाफिक हो गया, अल्लाह माफ कर दे मैं मुनाफिक हो गया। मेरी निगाहें इस लायक नहीं बची कि तेरे महबूब को देख सकूं, चेहरा वद्दुहा को देख सकूं, जुल्फे मुअम्बरी को देख सकूं। ये कहता है, रोता है, और तकरीबन 40 दिन हो गए वो इसी जंगल में रहता है। जब उसे भूख लगती है तो एक प्याला लेकर के बकरियों के पास आता है और हम उसे बकरी का दूध देते हैं। रोता रहता है, पीता है और यही कहता है कि अल्लाह मैं मुनाफिक हो गया,
अल्लाह मैं मुनाफिक हो गया। आज बड़े आसान से आसान जुमलों में हम कह देते हैं ना हम मुसलमान हैं। वो शायर ने कहा, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। बशरी तकाजे के बिना पर एक मामूली सी तो खता थी भाई, एक निगाह थी माफ है, दूसरी निगाह फिर डाल दिया था, उस पर एक तौबा कर लिए थे काफी थी, लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं मेरा ईमान जाहिल हो गया, मैं मुनाफिक हो गया, मैं मुनाफिक हो गया। इस कदर वो खौफजदा है। अब हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं वो कौन है, कहा हम नाम नहीं जानते। हजरत सलमान फारसी उमर फारूक आजम वहां पर ठहर गए, कहा जब दूध लेने का वक्त आएगा तो आएंगे। जब दूध लेने का वक्त आया तो चरवाहों के पास जब वो आने लगे तो हजरत उमर फारूक आजम ने देखा तो कहा, अरे ये तो वही नौजवान है। इनको पकड़ा और वो पकड़कर उमर फारूक आजम को रोने लगे। कहा, अमीरुल मोमिनीन या उमर फारूक आजम, आप मुझे माफ कर दें, मुझे छोड़ दें, मैं हुजूर के चेहरे अनवर के दीदार के लायक नहीं बचा, मुझसे बड़ा कोई गुनहगार नहीं है, मैंने बड़ी जसारत किया है, मैं रसूल पाक के कुर्ब में रहकर उनका गुलाम बन करके मैंने इन आंखों को गलाजत का पानी पिलाया है, मेरी आंखें अब इस लायक ना रही कि मैं अल्लाह के महबूब के चेहरे अनवर की दीदार कर सकूं। आज मोबाइल के स्क्रीन पर हम क्या क्या देखते हैं, जरा गौर करिएगा, गौर करिएगा। न जाने क्या क्या हमारी आंखों के सामने है, न जाने कितनी बेहयाइयां हैं, बेगैरती हैं, बेशर्मी है। और क़यामत का दिन कायम होगा। अब खूब ठट्ठे मार मार के कहते हैं हुजूर की शफात लेंगे सरकार की, यकीनन ये सब है, लेकिन हम उस लायक तो बन जाए। कब्र में सरकार आएंगे, जलवागरी होगी, लेकिन किन आंखों से हम हुजूर को देखेंगे ये भी तो देखना है। तस्वीर का दूसरा रूप भी तो देखा करें। उधर तो जलवा बिखारने वाले महबूब हैं, लेकिन इधर से जलवा देखने वाली पाकीज़ा आंखें भी तो चाहिए, पाकीज़ा दिल भी तो चाहिए, पाकीज़ा ख्याल भी तो चाहिए, पाकीज़ा वजूद भी तो चाहिए। आखिर हम कब इस पर गौर व फिक्र करेंगे मेरे दोस्तों? इसलिए आज इस रिवायत से यह नसीहत हासिल करें। हजरत उमर फारूक आजम वो रोते रहे, उनको गोद में उठाकर पकड़ के ले गए। कहा मैं मुनाफिक हो गया। उमर फारूक आजम कहते, क्यों ऐसा कहते हो? तुम्हारे मुनाफिक होने के ताल्लुक से मदीने में कोई ऐलान नहीं हुआ है अभी। कहा अमीरुल मोमिनीन हो या ना हो, अल्लाह का कुरान नाजिल हो चुका होगा। मैंने रब के महबूब को देखने वाली निगाह को एक गलत जगह पर इस्तेमाल किया। जो आंखें अल्लाह ने महबूब के दीदार के लिए दिया है, मैंने उन आंखों को गलाजत का लिबास पहनाया है। सलमान फारसी तसल्ली देते रहे। आखिरकार आपको मस्जिद नबवी पकड़ कर ले जाया गया। मस्जिद नबवी में जब आपको बैठाया गया, अल्लाह के नबी तशरीफ लाए तो ये अपनी निगाहों को झुकाए हैं, मतलब कहते सरकार मुनाफिक हूं, माफ करें आपको देखने लायक नहीं, सरकार माफ फरमाए आपके दीदार के लायक नहीं, आका माफ फरमाए मेरी निगाह इस लायक नहीं है कि चेहरे वद्दुहा को देखे। वो चेहरे अनवर जिसे कुरान वद्दुहा कहे, जो चेहरा बेनकाब हो तो जमाना देखकर रोशन हो जाए। वो यो चेहरा अनवर है जो आला हजरत कहते हैं, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जा फिजा, हैरत ने झुंझलाकर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं। ग्रामी वकार, ये वो चेहरा अनवर है जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए, खालिक ने तुम्हें ऐसा तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। इसलिए कहा सरकार मैं देखने के लायक नहीं। कहा क्या हुआ बोलो तो? कहा या रसूल अल्लाह मैं मुनाफिक हो गया। कहा मुनाफिक कैसे हो गए, क्या गलती क्या खता सरजद हुई? कहा या रसूल अल्लाह मुझसे ये गुनाह हुआ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि देखो तुमसे गुनाह हुआ, तुमने माफी मांगा, अल्लाह ने माफ कर दिया। खराबी उन लोगों के लिए है जो गुनाहों से माफी नहीं मांगते, खराबी उनको लिए है जो तौबा नहीं करते, या तौबा करते तो है गुनाहों पर सीरियस नहीं होते, अपने अंजाम की फिक्र नहीं करते। अगर तुमने माफी मांग लिया तो रब बख्शने वाला है। कहा या रसूल अल्लाह क्या मेरे गुनाह, मेरे निफाक, मेरे मुनाफिकत के ताल्लुक से कोई वही तो नाजिल नहीं हुई? कहा नहीं, कोई आयत नाजिल नहीं हुई। जब कहा कोई आयत नाजिल नहीं हुई तब हुजूर का चेहरा अनवर देखा कि मतलब अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, तब तो आयत नाजिल नहीं हुई, सिर्फ एक गुनाह था। आज हमसे पता नहीं क्या क्या गुनाह हो रहे हैं।
उसके बाद सरकार के कदमों में सर रखकर रोने लगे और कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका बैठ गए और उनके सर को उठाकर अपनी गोद में रखा और उनकी पेशानी पर अपना दस्ते अनवर मेरे हुजूर फेरते जाते और मेरे आका फरमाते अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह अमन अता फरमाए, अल्लाह रहमतें अता फरमाए। ये वो खशियत का गलबा था। फिर अचानक उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी बदन में बहुत चुभन हो रही है, मेरे अंदर से जलन हो रही है और पूरा बदन मेरा चुभ रहा है। इतना कहना था, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया परेशान न हो, तुम्हारा सर मेरी गोद में है, मलकुल मौत तुम्हारी रूह लेने आ रहे हैं, मौत का वक्त करीब है। वो मुस्कुराए, कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, मौत तेरे महबूब की गोद में आ रही है। सुभान अल्लाह। आज तमन्नाएं होती ना, शायर ने कहा यही आरजू है कि रोजे पे तेरे मैं लूं आखिरी हिचकियां गौसे आजम। गौस पाक के रोजे पर मरने की तमन्ना चाहा शायर ने। और आसी गाजीपुरी कहते अखीर वक्त है आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरे तुरबते पैगंबर पर। आप अंदाजा करें वो शख्स, वो नौजवान है कितना खुशनसीब कि जिसका चेहरा हुजूर की गोद में रखा हुआ है। आज उनके लबों पर मुस्कुराहट है, चेहरे रसूल देख रहे हैं, रूह प्रवास कर रही है। पूछा गया ये इनाम कैसे मिला, ये बरकतें कैसे मिली? कहा ये तौबा की बरकत है। एक गलती हुई थी, जंगल में 40 दिन तक रोता रहा, माफी मांगा। बंदा जब गुनाह करके अल्लाह से माफी मांगता है तो अल्लाह उसे इतनी बुलंदी देता है कि उसे महबूब की गोद में मौत अता फरमाता। ये गलतियां हुई हैं, हमसे होती रहेंगी, लेकिन इसका मतलब नहीं हम डटे रहे। इस तरह नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे। अगर माफी मांगे तो ये अंदाज बुजुर्गों ने बताया, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, हमसे जहन्नम की आग को दूर रख। ए अल्लाह, जहन्नम कितनी सख्त जगह है, कितनी बुरी ये ठहरने की जगह है, कितना सख्त ये गले का फंदा है। इसलिए क़यामत की तैयारी अभी से हमें और आपको करना होगा। बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करना होगा, नसीहतों पर अमल करना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको मशाइख़ इकराम, औलिया इकराम, बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गौस पाक के फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।